अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, जिला गिजर के गांव हातून में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक ही खानदान के 4 अफराद दरियाए गिजर की खूनी मौजों की नजर हो गए। वाकये ने पूरे इलाके को गम और अंदोह में मुब्तला कर दिया है। जराये के मुताबिक खानदान के एक फर्द, जिसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी, ने अचानक दरियाए गिजर में छलांग लगा दी। उसे बचाने की कोशिश में खानदान के 3 मजीद अफराद यके बाद दीगरे दरिया में कूद गए। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया है, ताहम 2 खवातीन और एक मर्द ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू 1122 और मकामी अफराद ने दरिया में डूबे अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, लेकिन तेज बहाव और पानी के बुलंद सतह के बायस तलाश में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी इंतजामिया और जिले हुक्काम ने सानहे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। इलाके में फिजा सोगवार है और लोग मुतासरा खानदान के लिए दुआ गो हैं। अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन नजफ अली ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट की हालिया असम्बली तकरीर पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उन्होंने मादनियात तलाश करने वाले अफराद और मजहबी जमातों के खिलाफ गैर मुनासिब और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। नजफ अली का कहना था कि कुछ रोज कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर शिगरी ने भी मादनियात से वाबस्ता अफराद को तनकीद का निशाना बनाया था और अब अमजद एडवोकेट ने भी इसी तर्ज पर बात की है। इन दोनों बयानात से जाहिर होता है कि शायद ये तकारीर किसी एक ही जगह से लिखी गई हैं और इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। उन्होंने कहा कि अमजद एडवोकेट को हकाइक की रोशनी में बात करनी चाहिए, ना कि आंखें बंद करके इल्जामात की सियासत करनी चाहिए। इनकी तकरीर से अवाम में मायूसी फैली है। नजफ अली ने डेली K2 से गुफ्तगू में सवाल उठाया कि जिस जलसे को बुनियाद बनाकर ताहिर शिगरी और अमजद एडवोकेट ने इल्जामात लगाए, इसी जलसे से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा इमरान नदीम ने भी खिताब किया था। क्या उन्होंने भी बैरून मुल्क से फंडिंग ली है? उन्होंने कहा कि अमजद एडवोकेट जैसे जिम्मेदार ओहदे पर फाइज शख्स को छोटे और बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, और अगर किसी ने इन्हें ऐसा कहने की हिदायत दी भी है, तब भी सच्चाई और इंसाफ पर मबनी बात करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि चंद दिन की इक़्तिदार की सियासत के लिए अपने ही इलाके के लोगों को बदनाम ना करें, क्योंकि हम सबको यहीं पर रहना है। अगर इल्जामात का सिलसिला जारी रहा तो ये मामला बहुत दूर तक जा सकता है। अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली काजिम मीसम ने कहा है कि एक बज़ाहिर सियासी रहनुमा ने सस्ती शोहरत के लिए बैक वक्त एक मजहबी जमात और मिनरल से वाबस्ता अफराद पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। उन्हें थोड़ी सी हिम्मत करके सबूत के साथ असम्बली में बात करनी चाहिए थी। उन्होंने मादनियात से वाबस्ता गिलगित बल्तिस्तान के हज़ारों ताजरों पर रिश्वत का इल्ज़ाम आयद करके उनको बदनाम करने की कोशिश की है। किसी भी मुखालिफ जमात पे झूठे इल्ज़ामात आयद करके खुश हो जाएं और ये कहते फिरें कि झूठा इल्ज़ाम लगाना हमारा फन है। मुखालिफ ने कहा कि कहाँ दिफा करना है, लेकिन वो तबका जो मेहनत करके अपनी जान जोखों में डालकर हलाल रिस्क रोजी कमाने वाले हैं, उन लोगों पर रिश्वत का इल्ज़ाम काबिल मजम्मत है। मिनरल्स एसोसिएशन और उससे वाबस्ता अफराद को दागदार करके नहीं मालूम किसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। मजहबी जमात की तरफ इशारा करके मौसूफ ने तमाम मजहबी जमातों पर सवाल उठाया है। अगर मौसूफ सच्चा है तो सबूत के साथ इस मजहबी जमात का नाम लेना चाहिए। लगता है इस खबर का सोर्स भी वही है जिस खबर में खालिद खुर्शीद की हुकूमत गिराने के बाद उन्होंने वजीर आला बनना था। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हालिया सैलाब से मुतासरा घरों के लिए माली इमदाद फराहम की जाए। मुकम्मल तबाहशुदा घरों के लिए 10 लाख रुपये और जुज़वी मुतासरा घरों के लिए 5 लाख रुपये फ़ी घर दिए जाएंगे। करारदाद में मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले शदीद नुकसानात पर तशवीश का इजहार करते हुए वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को मौसमियाती फ़ंड्स और तकनीकी इमदाद फराहम की जाए, क्योंकि ये इलाका ग्लेशियर्स के पिघलाव और बादल बरसाती सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ये मुश्तरका करारदाद अमजद हुसैन एडवोकेट और सीनियर वजीर इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल की जानिब से पेश की गई, जिसे ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने असम्बली में इंकशाफ किया है कि एक मजहबी जमात ने मादनियात के सेक्टर से वाबस्ता लोगों से बारूदी मवाद के कोटे में इजाफा कराने के नाम पर 50 लाख रुपए लिए और धरना लगा दिया। उन्होंने जुमे के रोज़ मादनियात और कानकुनी में इस्तेमाल होने वाले बारूदी मवाद के हवाले से एक करारदाद पर होने वाली बहस के दौरान कहा कि एक मजहबी जमात ने एक कौम परस्त जमात से मिलकर मादनियात के सेक्टर से वाबस्ता लोगों से कहा कि आप लोग हमें 50 लाख रुपए दें, हम
بارودی مواد کا کوٹا جو 5 کلو ہے اس میں اضافہ کرائیں گے، جس پر ان لوگوں نے اس مذہبی جماعت کے لوگوں کو 50 لاکھ روپے دیے، جس پر انہوں نے دھرنا لگایا اور دھرنے میں ریاست کے خلاف گالیاں دی گئی، جس کی وجہ سے معدنیات کے لوگوں کو جو ایک سہولت دی گئی تھی اسے بھی ختم کیا گیا۔ اس موقع پر راجہ زکریا خان نے کہا کہ جس مذہبی جماعت نے پیسے لیے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ اس حوالے سے باقاعدہ تحقیقات کرائیں۔ حاجی رحمت خالق نے کہا کہ پیسے لے کر احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ذمہ دار لوگوں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ علی اکبر رجائی نے کہا کہ اس حوالے سے تحقیقات کے لیے اس ایوان کی کمیٹی بنائی جائے۔ امجد حسین ایڈوکیٹ کمیٹی کو ثبوت پیش کریں، اگر امجد حسین ایڈوکیٹ ثبوت پیش نہ کر سکے تو اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teleK2.com۔ اللہ حافظ۔